आइए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। तो आज का टॉपिक हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर है? पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था माइक्रो एनवायरनमेंट और उसके दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। ये हम लोग पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। सिंपल सी भाषा ऐसी है कि मैक्रो एनवायरनमेंट जैसे कि नाम में ही है मैक्रो, तो दैट मीन्स की अ बिग एंटिटी। क्लियर है? माइक्रो मतलब छोटी, मैक्रो मतलब बड़ा। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी हमारी जो एक कंपनी है वो एक छोटे रीजन में रहती है या एक छोटी सी कंपनी है हमारे पास, तो मैक्रो मतलब वो कंपनियां पे कहाँ पे है, वो शहर पे है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर इम्प्लीमेंटेड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि उस कंपनी को अपने सराउंडिंग के हिसाब से सर्वाइव करना पड़ता है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से कस्टमर के जो टेस्ट हैं, जो प्रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसने अपनी जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करने पड़ते हैं। क्लियर है? वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड द लीगल एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो एनवायरनमेंट से जो कंडीशंस हैं, ये हम लोग अब मैक्रो एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, दैट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्लियर? बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स भैया, क्या करें। तो द थिंग इज दैट the economic environment consists of the factor and forces concerning means of the production and distribution of the wealth. Clear है? It includes all such forces of economic development with influence the product, market, scope of business. The main components of economic factor are as follows. Clear है? तो यहाँ पे सिंपल ये दिया हुआ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हमारे पास जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंस है, जो हमारे पास कैपिटल है, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू इन्वेस्ट दैट गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल। कंपनी के पास जब पैसा है, ठीक है, तो कंपनी अपने उस पैसे को किस तरीके से किन किन सेक्टर्स में और कहाँ कहाँ पे जगह पे वो अपने वो इन्वेस्ट करने वाली है, कहाँ पे वो लगाने वाली। क्लियर है? तो दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मैंने आज ही देखा है कि जो अक्षय कुमार ऐड कर रहे थे कुरकुरे का, तो कुरकुरे के कुछ दो नए फ्लेवर आए हुए हैं, एक अनसेंसर्ड, एक ब्लू कलर का है और एक येलो कलर का है शायद, समथिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए एक सेलिब्रिटी को हायर करती है और उस सेलिब्रिटी को शायद हो सकता है शायद 2 से 3 करोड़ रुपए दिए जाते होंगे सिर्फ 10-15 सेकंड के ऐड के लिए। कैन यू इमेजिन दैट हाउ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इट्स फाइनेंसेस? शायद उसको वहां से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बिकॉज कुरकुरे तो मतलब कुरकुरे ही है, मतलब वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। लेकिन उस 10-15 सेकंड के ऐड के लिए उसने एक सेलिब्रिटी को हायर किया हुआ है और उसको एक बहुत ही मोटी रकम दी गई है सिर्फ उस प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर है, कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करे, ऐसी जगह पे उसका मनी का इन्वॉल्वमेंट रहे जहां से उसको ROI मिलता रहे। क्लियर है? सो दिस थिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पहला जो फैक्टर है, फॉलोइंग क्या कहते हैं, हाँ, कॉर्पोरेट्स। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री इज दैट इज द प्रॉपर्टी राइट, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फंक्शनिंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, पैसा आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, आप कहाँ पे लगा रहे हो और आपने वो पैसा कैसे कमाना है। क्लियर है? तो हर एक चीज हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो प्राइस मैकेनिज्म, इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है कि आपने 5 ईयर में प्लान करना है, 10 में प्लान करना है, या आप ईयरली प्लान करते हो कि आप ये देखते हो कि भाई साहब जो हमारे जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है उसका 1 साल में क्या हमारे पास रिटर्न आया है। क्लियर है? तो हर एक चीज हम लोग को देखनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। क्लियर है? स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। ठीक है? तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी, उस कंट्री जिस देश में आप रह रहे हो वहाँ पे उसकी ग्रोथ कैसी है और वहाँ पे उसका क्या प्लेटफॉर्म है। ठीक है? क्या वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है कि नहीं कर रही, शायद को क्या वहाँ के लोगों को चॉकलेट पसंद है भी कि नहीं है, क्या वहाँ के लोगों को कुरकुरे पसंद है कि नहीं है, क्या वहाँ के लोग डेयरी मिल्क खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्या वहाँ के लोग बिस्किट्स खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो हर एक चीज इस फैक्टर में आती है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है? अब सोशल ही है, मतलब सोशल जैसे वर्ड है कि भाई साहब सोसाइटी। ठीक है? तो लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जिस सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी के लिए आप वो जो है ऐड निकाल लें।
किंडर जॉय किसके लिए? बच्चों के लिए। नॉर्मल सी बात है कि बच्चों को उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। चॉकलेट्स आती हैं तो चॉकलेट का वो हम लोग बच्चों को भी प्रेफर होती है, और जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी अच्छी लगती है। क्लियर है? तो आप किस जेंडर पे फोकस कर रहे हो? क्लियर है? तो ये देखते हैं, द सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल एंड द कल्चरल फोर्सेज विद इन विच बिजनेस फर्म ऑपरेट्स। उन्हीं के बीच में रहेगा ये। क्लियर है? अब इससे क्या क्या है कि द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, जैसे कि साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज कंपोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, रूरल अर्बन मोबिलिटी एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सो ऑन। ठीक है? तो यहाँ जितने भी जो एज का फैक्टर भी आ जाता है, सेक्स का फैक्टर भी आ जाता है, उनके प्रेफरेंसेस क्या क्या है, यहाँ पे मेल क्या पसंद करना चाह रहा है या फीमेल कैसे पसंद कर, कैसे कभी भी आप देखो कैसे जो विस्की वगैरह का जो ऐड होता है तो नॉर्मल उसमें हम लोग मेल्स हायर करते हैं, जो जितने भी जो एड्स वगैरह होते हैं उसमें मेल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग मानते हैं कि जो ड्रिंकिंग की जो हैबिट्स नेचुरली जो होती है वो मेल्स की ज्यादा होती है कंपेरेटिवली विद द फीमेल्स। क्लियर? तो social attitudes, customs, traditions, rituals, culture, lifestyles and so on, these are the social attitudes for that. फैमिली स्ट्रक्चर एंड द वैल्यूज। क्लियर है? तो उनकी फैमिली से क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या वैल्यूज है, कि फैमिली में किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे बच्चों को वहां पे रखा जाता है, तो हर एक चीज आपका वो सोशल में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि अब अच्छे जैसे आपको मालूम है कि हमारे अब बहुत सारे काम जो अराउंड 70 से 80% 90% तक जो काम है वो हमारा रोबोटिक्स से होता है। क्लियर है? कार मैन्युफैक्चर करना, एसी मैन्युफैक्चर करना, बिस्किट्स की पैकिंग, या जितने भी जो एफएमसीजी में जो सेक्टर्स जो होते हैं, एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जितनी भी जो पैकिंग वगैरह होती है वो सारे कौन करते हैं? रोबोट्स। वहाँ पे मशीन्स लगी हुई होती है। तो यहाँ पे सिस्टम ही यही है कि भाई साहब हमारी जितनी भी जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है या जितने भी जो मशीन्स में जो अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं वो हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग मूव करते हैं, जिससे कि हमारा जो पैकेजिंग वगैरह है और जो प्रोडक्ट है वो हमारा और बेस्ट क्वालिटी का हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है? सरकारी काम। तो भैया यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं क्या वो लीगल है भी कि नहीं है। हम लोग विद द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम है, जो लीगल का जो एक फ्रेम है, हम लोग उसके अंदर काम करना चाहिए। और मतलब कोई भी हमें ऐसा कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपकी इमेज खराब हो और आपकी उस कंपनी की भी इमेज खराब हो। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, द पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर एंड द आइडियोलॉजी कैसी है, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सेंट्रल स्टेट और द रिलेशंस। ठीक है? सेंटर के और स्टेट्स के रिलेशंस कैसे कैसे हैं ये भी हमें लुक ओवर करना पड़ता है। पॉलिटिकल फिलोसफी एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस, पार्टी सिस्टम, इलेक्शन एंड देयर फंडिंग्स। क्लियर है? तो बहुत से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं दे डू नीड द वेरी गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स एंड द एमएनसीज जस्ट टू सर्वाइव देयर इलेक्शन कैंपेन्स एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीगल एनवायरनमेंट में। तो लीगल एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि यहाँ पे बिजनेस हैज टू फंक्शन विद द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉज एंड द रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। लीगल एनवायरनमेंट एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो भी हमें काम करना पड़ता है तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही लीगल काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अब हम लोग अफीम और चरस बेचने लग जाए। कभी आपने देखा कभी टीवी में ऐड कि भैया अफीम आ रही है या चरस आ रहा है या गांजा का ऐड आ रहा है? ऐसा कभी कुछ नहीं होता। हाँ, वाइन का आता है, मैकडॉवेल्स का आता है, बियर्स का आता है। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल एस्पेक्ट में आता है। ठीक है? पान मसाला का भी ऐड आप देख लेते हो, लेकिन चरस का आप नहीं देखोगे, अफीम का आप नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें क्या है इंडिया में इलीगल है, बैन वगैरह होते हैं। ठीक है? जैसे नारकोटिक्स का भी हमारे डिपार्टमेंट है, कौन नशा वगैरह करता है, कौन लेता है, तो वो सब सिस्टम है। क्लियर है? तो इनके क्या क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? जो हमें संविधान में रहकर के ही सारे काम करने, संविधान से बाहर कोई काम नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है? लॉज कंसर्निंग प्रमोशंस, ऑपरेशंस एंड द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉज, जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है? तो यहाँ पे हमें हर एक चीज देखना पड़ता है कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पे काम करना है। जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या है कि जो बीफ, काऊ का जो मीट है वो हमारे यहाँ पे बैन है, बिकॉज काऊ को हम लोग पूछते हैं। ठीक है? लेकिन आप फॉरेन चले आइए, आपको मैकडोनल्ड्स जो है बर्गर बीफ का ही देगा, स्पेशली वहाँ पे बीफ का ही फेमस होता है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप कि आपको मैक्रो एनवायरनमेंट का जो एक टॉपिक है वो अच्छे समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।